दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कुमार शर्मा सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम बात कर रहे थे इंडियन जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम बात करेंगे, आज जो रिवर सिस्टम है यानी कि उसका जो ड्रेनेज जो पैटर्न है उसकी हम बात करेंगे, यानी कि अपवाह प्रतिरूप की हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था हमने उसके अंदर हम जो रिवर सिस्टम है उसकी कुछ बेसिक बातों की स्टडी की है। आज हम जो ड्रेनेज जो पैटर्न है यानी कि अपवाह प्रतिरूप है उसकी हम बात करेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। मोस्टली देखिएगा इसकी जो प्रकार हैं, इन प्रकारों के अंदर कम से कम कोई फिक्स प्रकार नहीं है डियर फ्रेंड्स, यानी कि ये काफी प्रकार है, यानी कि 15 से 16 इसके प्रकार हैं ड्रेनेज पैटर्न के। ठीक है, तो हम उसमें कुछ जो मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो टाइप्स है ना, जो ड्रेनेज पैटर्न है उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी जो कुछ प्रकार है उनके प्रकारों की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो ड्रेनेज जो पैटर्न है उसकी बात अगर करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी कितने प्रकार हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ ड्रेनेज रिवर सिस्टम की बात करेंगे। देखिएगा टाइप्स ऑफ रिवर ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा टाइप्स ऑफ रिवर ड्रेनेज पैटर्न, तो कितने प्रकार हो सकते हैं उसके हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिएगा सबसे पहले अगर बात करें तो हम बात करते हैं कुछ प्रकारों की बात करेंगे। देखिएगा इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। एक तो ये हो गया, यानी कि इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। सेकंड इसका टाइप है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। देखिएगा ठीक है डियर फ्रेंड, देखिएगा इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न फर्स्ट इसका टाइप हो गया। सेकंड इसका टाइप कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज जो पैटर्न ये हो गया। थर्ड अगर पैटर्न की बात करें सब्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न, देखिएगा सब्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। फोर्थ नंबर पे अगर देखिए फ्रेंड्स, तो देखिएगा फोर्थ जो पैटर्न इसका है, देखिएगा ऑब्स्क्वेंट पैटर्न। एंड फिफ्थ नंबर पे देखें तो देखिएगा रेसिक्वेंट, देखिएगा देखिए फ्रेंड्स, ये हम चार टाइप्स की बात अपन करेंगे और इसको हम एक डायग्राम के थ्रू हम इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये पैटर्न है टाइप्स ऑफ रिवर्स ड्रेनेज पैटर्न, यानी कि जो नदियों का जो अपवाह है जो प्रतिरूप है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसमें मोस्टली आज हम चार के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी हम देखेंगे। देखिए इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न फर्स्ट टाइप हो गया, इसका हिंदी वर्जन भी हम जब पढ़ाएंगे तब उसका हिंदी वर्जन भी लिखेंगे। दूसरा है कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। थर्ड नंबर है सब्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न। फोर्थ नंबर है ऑब्स्क्वेंट ड्रेनेज पैटर्न एंड देन लास्ट है रेसिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न।
पैटर्न की बात अपन करेंगे। तो इन सभी को एक डायग्राम के थ्रू हम बात करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सबसे पहले हम बात करेंगे जो इनकॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न है उसकी हम चर्चा करेंगे, इसकी क्या क्या विशेषता उसकी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, नदियां जब बहती है तो कैसा प्रतिरूप बनाते हैं, यानी कि कैसा एक रूप अपना धारण करते हैं, उनको हम बात करेंगे। देखिएगा, हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जो फर्स्ट नंबर है जो पैटर्न है उसकी हम चर्चा करेंगे, यानी कि इनसेक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न की हम बात करते हैं। देखिएगा, इसको हम इनसेक्वेंट जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा, पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती। देखिएगा, फर्स्ट नंबर पे देखें तो देखिएगा, इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती, सॉरी, या इसको बोलते हैं प्रत्यानुवर्ती अपवाह तंत्र, ठीक है फ्रेंड्स। इसको बोलते हैं पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह तंत्र, अपवाह प्रतिरूप, ऐसे मान लेते, प्रतिरूप लिखते हैं, प्रतिरूप। इसकी क्या क्या बातें हैं उसको हम देखते हैं। देखिएगा, प्रत्यानुवर्ती रूप, ठीक है, तो इसको हम इनसेक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं। देखिएगा, इसको बोलते हैं इनसेक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, ये इसका इंग्लिश वर्जन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती जो अपवाह प्रतिरूप होता है वो क्या होता है। देखिएगा, अधिकांश जो नदियां हैं वो नदियों का जो उद्गम होता है वो पहाड़ों, यानी कि जो पहाड़ों के अंदर इसका उद्गम होता है, और इसका जो मुहाना बनता है वो मुहाना बनता है किसी सागर, महासागर या झील के अंदर ये मुहाना बनाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो ये पूर्ववर्ती जो प्रत्यानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप कैसा होता, देखिएगा, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे मान लेते वे नदियां जो हिमालय पर्वतमाला के निर्माण या बनने से पहले भी बहती थी, और उस जिसकी जो धाराएं थी वो उस धाराओं क्या करते, दिशा पर्वतों में, यानी कि जो धाराओं की जो दिशा है वो पर्वतों में महाखंड बनाकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती थी, उसको क्या बोलते हैं, इन सबस्केंट पैटर्न एंड ड्रेनेज पैटर्न हम कहते हैं। आपको इसको इजी वे में ऐसे समझिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि जहां आज हमारा जो हिमालय पर्वतमाला है, ठीक है, इस हिमालय पर्वतमाला का निर्माण नहीं हुआ था, और उस निर्माण नहीं होने से पहले अधिकांश जो नदियां वहां पे बहती थी, यहाँ पे प्रवाहित होती थी, और धीरे धीरे हिमालय पर्वतमाला का जब निर्माण हुआ है, और निर्माण होने के साथ साथ वो नदियां आज भी वहां पर बह रही है, प्रवाहित हो रही है, क्योंकि प्रवाहित हो रही है, लेकिन वो अब क्या करते हैं, उसको धीरे धीरे क्या कर रही है, काट रही है, और काटने के साथ ही जैसे जिस तरह यानी हिमालय पर्वतमाला के निर्माण से पहले जिस दिशा में बहती थी, आज ही उस दिशा में वो प्रवाहित होती। तो ऐसी नदियां क्या क्या कहलाती है आपकी, ऐसी नदियां पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आए, ठीक है, एक बार फिर से आप समझिएगा कि देखिएगा, जो पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती वे नदियां होती है जो हिमालय पर्वतमाला के निर्माण से पहले जिस स्थान पर प्रवाहित होती थी, और आज हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो चुका है और आज ही उसी स्थान पर प्रवाहित हो रही है, तो ऐसी नदियों को क्या कहते हैं हम, पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप हम उसको कहते हैं। लेकिन आज जो फोल्डेड जो माउंटेन हो गया है, यानी कि जो वलित पर्वतमाला बने, तो उसको काट के बह रही है, यानी कि बड़े बड़े महाखड्डों का निर्माण करके वो दक्षिण की तरफ क्या प्रवाहित होते, ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन कॉन्सेक्वेंट जो ड्रेनेज पैटर्न, इसको हम कहते हैं। तो ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिएगा, ऐसी नदियां कौन कौन सी, एग्जाम्पल आपको पूछे कि जो पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह नदियां
का जो एग्जाम्पल, कौन कौन सी ऐसी नदियां हैं जो ऐसी जो प्रत्यानुवर्ती या पूर्ववर्ती नदी हैं, तो इसका एग्जाम्पल है, देखिएगा, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और आपकी तीस्ता। देखिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु, गंगा नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और आपकी ये तीस्ता नदी। ये ऐसी नदियां हैं जो कैसी कैसी नदियां हैं, ये पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती अपवाह प्रतिरूप वाली नदियां हैं, क्योंकि ये नदियां हिमालय पर्वतमाला के निर्माण से पहले भी उसी स्थान पे बहती थी और आज भी हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होने के बाद में भी वहीं पे ये प्रवाहित हो रही है, लेकिन ये बड़े बड़े महाखड्डों का निर्माण करते हुए दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती है। तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आपको बातें समझ में आई। और बड़े बड़े गार्जों का निर्माण भी करते हैं, कितने बड़े बड़े गार्जों का निर्माण करते हैं। देखिएगा अगर हम विश्व के अंदर देखें कि विश्व का सबसे जो गहरा जो गार्ज है वो कौन सा है, यानी कि बुंजी गार्ज है, और कौन सी नदी बनाती है, सिंधु नदी बनाती है। तो इसको ऐसे लिखिएगा, सिंधु नदी विश्व का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती है, यानी कि सिंधु नदी, नोट डाल के लिखिएगा, सिंधु नदी विश्व का सबसे गहरा बुंजी गार्ज का क्या करती है, निर्माण करती है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आई। देखिए सिंधु नदी विश्व का सबसे गहरा बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, तो ये आपको ध्यान रखना, कौन सा गार्ज है, बुंजी गार्ज। कौन सी नदी बनाती है, सिंधु नदी, ठीक है, और ये विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। ये तो हमने बात कर ली है सिंधु नदी। अब देखिएगा तीस्ता नदी की अगर बात करें, यानी कि तीस्ता नदी क्या विशेषता है कि जो सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं तीस्ता नदी को, यानी कि तीस्ता नदी को देखिएगा, इसको वैसे लिखिएगा, जो तीस्ता नदी है, तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आई। तो मैंने बता दिया आपको पूर्ववर्ती, प्रत्यानुवर्ती, अपवाह प्रतिरूप, मैंने आपको बहुत ही डिटेल्स में बता दिया। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये आपको बातें समझ में आ गई है, ठीक है। अगर फिर भी डियर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को पीछे करके आप इसको दोबारा से इसको सुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप इसके नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं सेकंड नंबर पे। देखिएगा सेकंड नंबर पे देखें तो हम बात करेंगे दूसरा जो प्रतिरूप है, दूसरा प्रतिरूप है आपका अनुवर्ती। देखिएगा सेकंड जो टॉपिक है इसका अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। क्या है, अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। इसको कॉन्सेक्वेंट डेंड्रन पैटर्न इसको हम कहते हैं। तो ये सेकंड नंबर हो गया। तो देखिए अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप क्या होता है, यानी कि हम यूं भी हम कह सकते हैं कि अनुवर्ती नदियां हैं, इसको हम पूर्ववर्ती नदियां कह सकते हैं या इसको हम अनुवर्ती नदियां हम कह सकते हैं। देखिएगा अनुवर्ती नदियां क्या होती है उसको आप समझिएगा। देखिएगा वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है, यानी कि ऐसी नदियां जो सामान्य जो ढाल होता है, यानी कि जो स्लोप होता है उस स्लोप के अकॉर्डिंग बहती है, ठीक है। चाहे आप जैसे स्लोप, ये स्लोप हो गया तो इस स्लोप के अनुसार बहेगी, ठीक है। तो ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं, अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप वाली नदियां कहते हैं। इसको एक बार सुनिए ध्यान से कि वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है और आप प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती है, यानी कि बिल्कुल उस ढाल का अनुसरण करते हुए क्या कहती है, बहती है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि वे नदियां जो सामान्य ढाल की दिशा में प्रवाहित होती है और प्रादेशिक ढाल का क्या करती है, अनुसरण करती है। तो ऐसी नदियां कौन कौन सी है, देखिएगा चंबल, केन, बेतवा, सोन। एग्जाम्पल इसको लिखिएगा, चंबल, केन,
बेतवा और सोन नदी, ठीक है। यानी कि चंबल, केन, बेतवा, सोन नदियां, ये सभी की सभी कैसी नदियां? अनुवर्ती नदियां। और साथ ही भारतीय प्रायद्वीप की जो अधिकांश नदियां हैं ये अनुवर्ती नदियां हैं। यानी कि दूसरा हाल अगर नोट लिखो तो भारत की प्रायद्वीपीय नदियां, यानी भारत की प्रायद्वीपीय अधिकांश नदियां, ऐसे लिखिएगा, प्रायद्वीपीय अधिकांश नदियां अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप वाली नदियां हैं। अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप वाली नदियां है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको इसको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछिए कि भारत की कौन सी नदियां हैं जो अपवाह प्रतिरूप, यानी कि अनुवर्ती, कौन सी? अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप वाली नदियां हैं, तो सबसे ज्यादा आप बताना है कि प्रायद्वीप भारत की जितनी भी प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं ये अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप वाली नदियां हैं। साथ ही इसको हम यूं भी कह सकते हैं, जो अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप की नदियां क्या होती है कि ऐसी नदियां जो किसी भी किसी पठार या पहाड़ी के निर्माण होने के बाद में, वहां निर्माण होने के बाद में उसका जन्म वहां पे हुआ। जैसे अगर कहें तो आपका दक्षिण का प्रायद्वीप पठार है, इस दक्षिण के प्रायद्वीप पठार के निर्माण के बाद में ही ये नदियां प्रवाहित होती है और उस ढाल का अनुसरण किए, तो ऐसी नदियां क्या कहलाती है? आपका अनुवर्ती अपवाह प्रतिरूप वाली नदियां कहलाती है। और यहाँ पर पूर्ववर्ती नदियां कैसी थी? हिमालय निर्माण के से पहले भी वहीं पे बहती और आज वर्तमान में वहां पे बहती है और बहुत ही गहरे गार्जों का निर्माण करते हैं, महाखंडों का निर्माण करते, दक्षिण की तरफ प्रवाहित होते। ऐसी नदियों को हम कहेंगे पूर्ववर्ती या प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। और ऐसी नदियां जो किसी भी पहाड़ या पठार के निर्माण के बाद में वहां पर उनका उद्गम, जन्म और उसके ढाल के अनुसार ये प्रवाहित होते हैं, तो ऐसी नदियां कहलाती है आपकी अनुवर्ती, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं, जो अधिकांश नदियां हैं, तो वो ढाल के अनुरूप बहती है। अब देखिएगा इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको देखते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिएगा आप भी इसको डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिएगा इस डायग्राम के अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि जो ढाल का अनुसरण कैसे करती है ये नदियां। देखिएगा सॉरी, देखिएगा आप बनाएंगे इसका डायग्राम, आप भी बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं, ओके फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं आप बनाइएगा, आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये स्लोप हो गया, ये ढाल हो गया। अब देखते हैं इसमें जो नदी है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसकी? जो कॉन्सिक्वेंट जो रिवर सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा जैसे मान लेते हैं ये ढलान है इसका ऐसे, तो एक नदी ऐसे जा रही है, देखिएगा देखिएगा, जैसे ये कोई नदी है, ठीक है, ओके, ये नदी है, तो ये नदी कौन सी नदी कहलाएगी? कॉन्सिक्वेंट नदी कहलाएगी। कौन सी? कॉन्सिक्वेंट ड्रेनन पैटर्न वाली नदी कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये नदी हो गई जो ढाल के अनुरूप बह रही है, देखिएगा ये ढाल है, ठीक है, ये ढाल के अनुरूप बह रही है, देखिए बिल्कुल ढाल ऐसा है, तो इस ढाल के अनुरूप ये प्रवाहित हो रही है, तो इसको हम कौन सी नदी कहते हैं? यानी कि कॉन्सिक्वेंट रिवर कहते हैं। देखिएगा इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट
ठीक है, तो ये तो समझ में है। तो यानी कि मैंने अभी बताया कि जो कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या होती है, यानी कि ढाल का अनुसरण करती है। ठीक है, ये हो गई। दूसरी नदी देखिएगा क्या है, जैसे मान लेते हैं ये नदी है और इस नदी से एक नदी आकर यहाँ पे मिल गई। ठीक है, जैसे ये नदी आके यहाँ पे मिल गई, ये वाली नदी। ठीक है, और एक नदी इसको यहाँ पे आके मिल गई है। ओके, तो ये नदी हो गई। ठीक है, तो ये नदी क्या कहलाएगी आपकी, देखिए सबस्क्वेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, सबस्क्वेंट। ठीक है, सबस्क्वेंट कहलाती है। तो ये कौन सी नदी है, ये सबस्क्वेंट नदी है। यानी कहने का मतलब है इसे कॉन्सिक्वेंट नदी की क्या है, ये सहायक नदी है। ठीक है, क्या कहलाती है, सहायक नदी। ठीक है, तो इसको हम कौन सी नदी कहते हैं, सबस्क्वेंट नदी। देखिएगा, इसको बोलते हैं सबस्क्वेंट। ठीक है, और ये भी क्या है, सबस्क्वेंट। ठीक है, तो ये सबस्क्वेंट हो गया। देखिएगा, यानी कि जो कॉन्सिक्वेंट जो रिवर है, यानी कि जो अनुवर्ती नदी है, अनुवर्ती नदी के समानांतर आकर कौन सी नदी आ रही है, यानी कि सबस्क्वेंट, यानी कि परवर्ती नदी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये आके इसमें प्रवाहित है। अब देखिएगा, एक रिवर, एक नदी आके यहां से मिल रही है। ठीक है, ऐसे नदी मिल रही है, और एक नदी इसके ढाल के विपरीत आकर ऐसे मिल रही है। ठीक है, तो एक नदी तो ये हो गई, एक मिनट, एक नदी आके यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, और एक नदी यहाँ पे आके मिल गई है, और एक नदी इधर से आके मिल गई है। ठीक है, तो देखिएगा, ये वाली जो नदी है, अभी मैंने आपको बताया था, ये वाली नदी है, यानी कि ये जो नदी आके मिल रही है, ये वाली, इसको किस नाम से जानते हैं, देखिएगा, इसको नाम पे जाए, किस नाम से इसको बोलते हैं, रेसिक्वेंट नदी। ठीक है, इसको किस नाम जानते हैं, देखिएगा, यानी कि इसको देखिएगा, रेसिक्वेंट रिवर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, दोनों क्या है, रेसिक्वेंट रिवर कहलाएगी। और ये इसकी जो ढलान की जो विपरीत आ रही है, देखिएगा, ढलान ऐसे स्लोप है, तो इसके आके यहाँ पे मिल रही है, तो इस नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं ओबिस्क्वेंट रिवर बोलते हैं। इसको किस नाम से बोलते हैं, ओबिस्क्वेंट। ठीक है, तो आई होप ये बातें आपको समझ में। तो ये 4-5 बातें मैंने आपको बता दी इस जो जो ड्रेनेज पैटर्न है इसके बारे में। देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, ये जो है नदी, ये बिल्कुल ढाल का अनुसरण करने वाली, इसको कॉन्सिक्वेंट रिवर यानी कि अनुवर्ती नदी कहते हैं। और इसकी जो सहायक नदी है उसको हम बोलते हैं रेसिक्वेंट रिवर्स बोलते हैं। साथ ही इसके और जो नदियां आके मिलती हैं, यानी कि जो इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको सबस्क्वेंट बोलते हैं। और इसके आके ये जो उत्तर में जो आके मिलती है उसको बोलते हैं रेसिक्वेंट, और उसके दक्षिण में आती है तो इसको बोलते हैं ओबिस्क्वेंट रिवर्स कहते हैं। तो ये आपको पैटर्न समझ में आया होगा। तो आई होप डिफरेंट से आपको बातें समझ में, तो आप इस जो डायग्राम है इसको आप बिल्कुल इस नोट्स के रूप में इसको उतारिए, और डायग्राम थोड़ा सा ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो दो मैंने आपको बता दिया, एक तो परवर्ती जो नदी है और एक अनुवर्ती नदी है। अब हम बात करेंगे अनुवर्ती और पूर्व अनुवर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। अब एक नदी है जो मैंने अभी बताया था, सबस्क्वेंट, यानी कि इसको बोलते हैं आप परवर्ती नदियां, या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं सबस्क्वेंट रिवर बोलते हैं। तो देखिएगा, इस सबस्क्वेंट रिवर की बात अपन करते हैं, तो थर्ड नंबर पे हम क्या करेंगे, सबस्क्वेंट रिवर की बात अपन करते हैं। देखिएगा, थर्ड नंबर पे, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी बोलते हैं परवर्ती नदियां, इसको परवर्ती नदियां भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसको सबस्क्वेंट रिवर, ठीक है, सबस्क्वेंट रिवर बोलते हैं। ठीक है, ओके, देखते हैं आगे, ये क्या है, कैसी नदी है, इसकी क्या विशेषता, ये कैसा पैटर्न बनाती है। देखिएगा, जो परवर्ती जो नदियां हैं, ये अनुवर्ती नदियों के बाद, यानी कि जो परवर्ती नदियां हैं, ये परवर्ती नदी है, जो अनुवर्ती नदियां यानी कि जो कॉन्सिक्वेंट जो रिवर है, इसके बाद में देखिएगा, अनुवर्ती नदियों के बाद जो अपनतियों
यानी कि अपनति और अभिनति होती है, यानी कि जो गहरा गाज होता है उसको तो अपनति बोलते हैं, उठा हुआ और अभिनति बोलते हैं। तो जो गहरा जो गाता है अपनति होती है, जो अपनति जो तब अपनति अपनति या कटक होते हैं। उन कटकों के अक्षों पर अनुसरण करने वाली नदियों को हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं आपकी जो परवर्ती जो सब्सिक्वेंट रिवर उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिरूप रखती है। साथ ही ये नदियां प्राय मुख्य नदियों में जाकर समकोण पर क्या मिल जाते हैं। देखिएगा मैंने बताया था ये समकोण पर मिल रही है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट रिवर जा रही है और इसके समकोण पर इसके बराबर में आके मिल रही है। तो ऐसी नदियां क्या कहलाती है, आपकी परवर्ती नदियां यानी कि सब्सिक्वेंट रिवर कहलाती है। ठीक है, तो ऐसी हमारे भारत में ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो समकोण पर आ रही है, यानी समकोण पर आकर नदियों में मिल रही है। ठीक है, तो आपको पता है ऐसी नदियों का अगर नाम देखें तो काफी नदियां, जैसे चंबल नदी है। ठीक है, चंबल नदी आएगी, चंबल नदी जाके यमुना में मिलेगी, यमुना जाके किस में मिलेगी, आपकी गंगा में है। ठीक है, तो गंगा में जाकर मिलती है। तो ये कैसे पैटर्न बनाती है, परवर्ती नदियां यानी सबस्क्वेंट रिवर वाला पैटर्न इसको वेब बनाती है। इसके साथ ही देखिएगा बेतवा है, सोन नदी है, आदि नदियां गंगा और यमुना जाकर में समकोण पर क्या करती है, वहां पर जाकर मिल जाती है। तो ये सबस्क्वेंट रिवर सिस्टम कहलाता है, यानी कि अफवाह प्रतिरूप कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको 3 बातें बताई। देखिए पूर्ववर्ती यानी कि इनकॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक है, एक है कॉन्सिक्वेंट यानी कि अनुवर्ती नदी, और एक मैंने बता दिया आपको सबस्क्वेंट यानी परवर्ती नदियां। 3 सिस्टम के बारे में मैंने आपको बता दिया जो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, पहला मैंने बताया कि जो प्रत्यानुवर्ती या जो आपकी प्रत्यावर्ती यानी कि इनकॉन्सिक्वेंट जो रिवर है इसका क्या विशेषता है, यानी कि हिमालय पर्वतमाला के निर्माण से पहले जो नदियां उसी स्थान पे बहती वो यथावत उसी स्थान पर आज भी हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के बाद में ये वहां पर ये प्रवाहित होते हैं। क्योंकि वहां पर अब ये क्या करते हैं कि गहरे गहरे गार्जों का यानी कि जो पहाड़ है उसको काट कर गहरे गार्जों का निर्माण करते हुए दक्षिण की तरफ बह रही है। ये तो आपकी होगी इनकॉन्सिक्वेंट रिवर हो गया। अब देखिए कॉन्सिक्वेंट रिवर क्या है, अनुवर्ती नदियां क्या है, कि ऐसी नदियां हैं जो अपने ढाल के अनुसार प्रवाहित हो रही है। ऐसी नदियां जो ढाल के अनुसार प्रवाहित हो रही है तो उसको हम कॉन्सिक्वेंट यानी कि अनुवर्ती नदी कहते हैं। जिसका हम सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे भारत की प्रायद्वीप की जो नदी है वो अधिकांश अनुवर्ती नदियां हैं, क्योंकि प्रायद्वीप के पठार के निर्माण के बाद उनका बाद में जन्म हुआ है। तो ऐसी नदियां क्या कहलाती है, आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर अनुवर्ती नदी कहलाती है। अब देखिए एक है सबस्क्वेंट जो रिवर है यानी कि जिसको परवर्ती नदियां हैं। ये परवर्ती नदियां क्या करती है कि जो अनुवर्ती नदियों की जो अभिनति है अपनति है उस अपनति में से वो प्रवाहित होती है, और साथ ही ये उस कॉन्सिक्वेंट रिवर के समकोण पर जाकर ये क्या उसमें मिल जाती है। तो ये देखिएगा इस अभिनति यानी कि कॉन्सिक्वेंट रिवर में जो सबस्क्वेंट रिवर है वो जाकर विलीन यानी कि समकोण पर मिलती है, यानी कहाँ समकोण पर मिलती है, समकोण पर जाकर ये क्या उसमें मिल जाती है। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई है। ठीक है, इसका सबसे उदाहरण है चंबल है, केन है, बेतवा है, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, देखिए परवर्ती नदी को अपवर्ती नदी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अपवर्ती नदी। तो इसको में कंफ्यूज होने की बात है, अपवर्ती नदियां भी इसको कहते हैं, अपवर्ती नदियां भी इसको कहा जाता है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये बातें आपको समझ में आ रही है। तो मैंने आपको 3 जो ड्रेनेज पैटर्न है उसको मैंने आपको समझा दिया। अब चौथा ड्रेनेज पैटर्न देखिए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको डायग्राम को भी देखिएगा। अगला जो पैटर्न है उसको हम क्या बोलते हैं, चौथे नंबर का पैटर्न है उसको देख लेते हैं क्या है। देखते हैं, देखिएगा इसको धूमाकृतिक या उसको वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप भी बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा चौथे नंबर पे है, देखिए इसको बोलते हैं धूमाकृतिक। देखिएगा धूमाकृतिक या इसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, इसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, ओके, देखिएगा इसको बोलते हैं
डेटाइटिक ड्रेनन पैटर्न, क्या बोलते हैं, डेटाइटिक ड्रेनन पैटर्न बोलते हैं। देखिए देखो, इसको हम देखिए इंग्लिश में बोलते हैं डेटाइटिक ड्रेनन पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसके बारे में इसके बारे में क्या क्या खास बात है उसको देखते हैं। देखिएगा, यह अपवाह यानी कि यह ऐसा अपवाह जो प्रतिरूप होता है वो एक शाखाओं में फैला होता है, यानी कि शाखाओं में ये फैला होता है जो द्विभाजित हो जाता है, यानी द्विभाजित होता है तथा ये अपवाह ये जो वृक्ष के समान आपको प्रतीत, यानी कि एक दुम्बक आकृति या वृक्ष के समान इसकी आकृति आपको मिलती है। देखिए देख कैसे, जैसे मान लेते हैं ये कोई नदी है, ऐसे इसको यहाँ देखते हैं, ऐसी कोई नदी है, ठीक है, ये प्रवाहित हो रही है, फिर यानी कि ये क्या है, कॉन्सिक्वेंट है, फिर इसमें सबस्क्वेंट आके मिलती है, यानी ये सबस्क्वेंट रिवर आके मिल गई, ठीक है, ऐसे सबस्क्वेंट आके मिल गई, ठीक है, हाँ ऐसे सबस्क्वेंट रिवर आके मिल गई। एक आगे जैसे इसको बोलते हैं, यहाँ पे अगर आके कोई नदी मिलती है तो इसको कौन सी नदी बोलते हैं, इसको रेसेक्वेंट बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, ओबेस्क्वेंट बोलते हैं, यानी कि इसको ओबेस्क्वेंट उसको रेसेक्वेंट है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे आके मिल गई, इसमें और आके मिल गई, इसमें और आके मिल गई है, और इसमें और आके मिल गई, ऐसे आके मिलती है। तो आपको पता है ये कैसे आकृति दिखी है, यानी कि ये वृक्षाकार आकृति आपको अपवाह प्रतिरूप में आपके दिखाई देती है। ऐसी जो आकृति से धूमाकृतिक या वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप उसको हम कहते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगली हम चर्चा करते हैं, अगले पैटर्न की चर्चा करते हैं। देखिएगा, अगला जो प्रतिरूप 5वें नंबर पे है उसको बोलते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। तो ये कैसा, चौथे नंबर पे है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। देखिएगा फिफ्थ नंबर पे, ठीक है, देखिए फिफ्थ है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप है। अब देखिएगा, इसको ट्रिल्स ड्रेनेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिल्स ड्रेनेज। देखिए ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न, ट्रिल्स ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये कैसा है प्रतिरूप है, इसकी क्या क्या खास बात है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, मोस्टली ये क्या है कि ये जो आपका जो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप है ये एक आयताकार प्रतिरूप होता है, यानी कि आयत के रूप में ये प्रतीत होता है, दिखाई देता है, और जहां संरचनात्मक नियंत्रण के दो सटे यानी ढांचा समकोण पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रतिरूप का विकास संरचना में ढाल के अनुरूप विकसित प्रधान अनुवर्ती सरिता या उसकी सहायक नदियों के प्रवाह से जाल जो बनता है उसको हम जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वो है सिंह भूमि क्षेत्र की नदियां, यानी कि सिंह भूमि क्षेत्र की नदियां हैं वो क्या है, झारखंड में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कहने का मतलब है कि ऐसा जो रिवर सिस्टम यानी कि ऐसा जो ड्रेनेज पैटर्न जो एक जाली के रूप में आपको दिखाई देता है, यानी कि काफी नदियां आके एक दूसरे से आके मिलती है और एक जाली के आकृति आपको दिखाई देती है, तो उसको हम इसको कहते हैं जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो सिंह भूमि क्षेत्र की नदियां, यानी कि जो सिंह भूमि क्षेत्र की नदियां है, सिंह भूमि क्षेत्र की नदियां, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये सिंह भूमि कहाँ है, झारखंड के अंदर ये है, ठीक है। तो ये झारखंड में है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स, ये 5 जो ड्रेनेज पैटर्न मैंने आपको बताया है, तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम कल इसका अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है, यानी कि अगले जो ड्रेनेज पैटर्न उसके हम देखेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो। तो फिर हम कल मिलते एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।